हेलो साथियों, नमस्कार। फार्मेसी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं डी फार्म सेकेंड ईयर फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट के बारे में। तो जो फार्माकोलॉजी का हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट है उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने चैप्टर नंबर फर्स्ट के बारे में। ठीक है, ओके। तो इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोलॉजी। तो फार्माकोलॉजी की सबसे पहले जान लेते हैं इसका इंट्रोडक्शन क्या है, इसकी डिफिनीशन क्या है, उसके बारे में फिर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमारा पहला पॉइंट है फार्माकोलॉजी कैन बी डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन ड्रग एंड मॉलिक्यूल्स या ड्रग एंड बायोलॉजिकल सिस्टम्स। ठीक है, तो फार्माकोलॉजी को हम कह सकते हैं कि फार्माकोलॉजी ऐसा अध्ययन है जो ड्रग और ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गेनिक जीव हैं, जंतु हैं, उनके बीच में जो ड्रग का इंटरेक्शन हो रहा है उसके अध्ययन को फार्माकोलॉजी कहते हैं। इट कैन बी डिफाइंड एज द साइंस, ये कह सकते हैं कि साइंस है। ठीक है, किसका? ड्रग का, या फिर सप्लाई ऑफ या स्टडी ऑफ ड्रग। ठीक है, किसका किसका? ड्रग की साइंस है या फिर स्टडी ऑफ ड्रग है। फार्माकोलॉजी ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। फार्माकोलॉजी डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड। फार्माकॉन मीन्स होता है ड्रग, ठीक है, और लोगोज मीन्स होता है स्टडी। ओके, अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं सेकेंड पॉइंट, विच मीन्स फार्माकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड देयर एक्शन ऑफ लिविंग बॉडी। जिसका मतलब है कि फार्माकोलॉजी ड्रग का अध्ययन और उसके एक्शंस जो ह्यूमन बॉडी पर हो रहे हैं उनके एक्शंस के स्टडी को ही हम क्या कहते हैं? फार्माकोलॉजी कहते हैं। इट इंक्लूड्स द नॉलेज ऑफ हिस्ट्री। इसमें हम यह इंक्लूड कर सकते हैं, सम्मिलित कर सकते हैं कि सोर्स ऑफ ड्रग्स, बायोकेमिस्ट्री ऑफ ड्रग्स, फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ ड्रग्स, मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस एंड थेरापेटिक यूजेस ऑफ ड्रग्स। ये सारी चीज़ें हम अगर इसमें मेंशन कर देते हैं तो ये आपका क्या हो जाता है? इंट्रोडक्शन हो जाता है। अब हम बात करेंगे ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी, कौन कौन सी ब्रांच हैं फार्माकोलॉजी की उसके बारे में। तो फार्माकोलॉजी की बेसिकली दो ही ब्रांच हैं, फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनामिक्स। तो चलिए देखते हैं पहला पॉइंट, फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स का मतलब होता है व्हाट बॉडी डज टू ड्रग्स, मतलब बॉडी का ड्रग के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, इसका मतलब होता है कि बॉडी का ड्रग के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, इन दिस द स्टडी ऑफ एक्शंस ऑफ ड्रग, ड्रग का एक्शन ऑन द टारगेट ऑर्गन, टारगेट ऑर्गन पर जो हमारा ड्रग है उसका क्या इफेक्ट होता है वह इसकी बात कर रहा है। या हम कह सकते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स को एक तरीके से, फार्माकोकाइनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ द मूवमेंट ऑफ ड्रग इन द टारगेटेड ऑर्गन्स। ठीक है, क्या कह सकते हैं? movement of drugs in the targeted on the targeted organs is called pharmacokinetics. ठीक है, it deals with the study of absorptions, it deals with the study of absorption, distribution, metabolisms, excretions of drugs। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ड्रग का एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रेशंस, ये सभी के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? फार्माकोकाइनेटिक्स कहते हैं। इतनी बातें सभी को क्लियर समझ में आ गई होंगी। अब हम बात करते हैं फार्माकोडायनामिक्स। फार्माकोडायनामिक्स में क्या होता है? व्हाट ड्रग डज द बॉडी। इसका मतलब है इट डील्स विथ द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ ड्रग। ड्रग का क्या फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट है, उसका क्या एक्शन है बॉडी के ऊपर, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं, उसको कहते हैं फार्माकोडायनामिक्स। क्या कहते हैं? फार्माकोडायनामिक्स कहते हैं। इतनी बातें सभी को क्लियर एकदम समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी। ठीक है, तो टॉक्सिकोलॉजी ट्रेडिशनली डिफाइंड एज
टॉक्सिकोलॉजी को हम ट्रेडिशनली डिफाइन करना चाहें तो द साइंस ऑफ पॉइजन्स, ठीक है, विष का विज्ञान। इट डील्स विद इफेक्ट ऑफ पॉइजन्स मेथड फॉर देयर डिटेक्शंस, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। यानी हम कह सकते हैं कि टॉक्सिकोलॉजी का अध्ययन हम द साइंस ऑफ पॉइजन, पॉइजन्स की साइंस को, ठीक है, विज्ञान को हम क्या कहते हैं, टॉक्सिकोलॉजी कहते हैं, जो हमें यह बताता है साथ साथ कि इफेक्ट ऑफ पॉइजन्स मेथड फॉर देयर डिटेक्शंस, जो पॉइजन्स का इफेक्ट है, मेथड है, किसके लिए, डिटेक्शंस के लिए, डायग्नोसिस के लिए एंड ट्रीटमेंट के लिए, इसके स्टडी को क्या कहते हैं, टॉक्सिकोलॉजी कहते हैं। अब हम बात करते हैं कीमोथेरेपी क्या होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कीमोथेरेपी, इट इज़ द ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी, यह ब्रांच है फार्माकोलॉजी की, दैट डील्स विथ ड्रग्स, जो ड्रग्स को डील्स करता है, ठीक है, कैपेबल्स ऑफ डिस्ट्रॉइंग द कॉजेटिव एजेंट विदाउट डिस्ट्रॉइंग होस्ट सेल्स। ये कैपेबल होता है कॉजेटिव एजेंट की, ठीक है, कॉजेटिव एजेंट को क्या करने के लिए, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, विदाउट डिस्ट्रॉइंग होस्ट जो सेल्स हैं, जो होस्ट सेल्स हैं, उनको बिना डिस्टर्ब किए हुए जो भी पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करना क्या कहलाता है, कीमोथेरेपी कहलाता है। द मैकेनिज्म्स अंडरटेकन द कीमोथेरेपी, और यह मैकेनिज्म आपका कीमोथेरेपी के अंतर्गत आता है। अब हम बात करते हैं फार्माकोपिया के बारे में। आप यहाँ पर देख सकते हैं फार्माकोपिया, आप सभी ने पढ़ा ही होगा। तो फार्माकोपिया एक प्रकार की क्या है, स्टैंडर्ड बुक होती है, जिसमें आपके सभी ड्रग्स के प्रिपरेशन, सिंथेसिस, फार्मूलेशंस, ठीक है, सब कुछ उसमें क्या हुआ होता है, मेंशन हुआ रहता है। ठीक है, तो चलिए इसके डिफिनीशन को देखते हैं। इट इज़ एन ऑफिशियल कोड कंटेनिंग अ लिस्ट ऑफ सेलेक्टिव एस्टेब्लिश्ड ड्रग एंड मेडिकल प्रिपरेशन। मैंने आप सभी को वही बताया कि फार्माकोलॉजी एक प्रकार की स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक होती है, जिसके अंतर्गत सभी प्रकार के ड्रग्स का प्रिपरेशन, सिंथेसिस, मॉलिक्यूलर फार्मूला और उसमें जो प्रोसीजर्स होते हैं सब कुछ उसमें मेंशन होते हैं। ठीक है, विथ इंफॉर्मेशन के साथ अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, उसकी प्योरिटी कितनी है, उसकी पोटेंशियल कितनी है, ये सारी सब कुछ उसमें क्या हुआ है, मेंशन रहता है। अब हम बात करते हैं फार्माकोपिया कितने टाइप्स की होती हैं। तो फार्माकोपिया बेसिकली हर स्टेट की अपनी अपनी अलग अलग होती है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं इंडिया की है तो इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश की है तो ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूनाइटेड स्टेट की यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। ठीक है, इतनी बातें सभी को क्लियर समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ फार्माकोलॉजी। यहाँ पर आप देख सकते हैं हिस्ट्री ऑफ फार्माकोलॉजी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। देख सकते हैं आप द फ्रैंकोइस मैगलेंडाई 1783 से 1855, a फ्रेंच फिजियोलॉजिस्ट लॉयड डाउन द dictates facts and facts along are the basis of science, experimental procedures, ठीक है, with animals are the testing ground for determining the drug actions। ये बता रहे हैं कि जो फ्रैंकोइस मैगलेंडिस हैं, इन्होंने ये बता रहे हैं कि ये एक प्रकार के फ्रेंच के फिजियोलॉजिस्ट हैं, जिन्होंने क्या किया था, जो ड्रग्स हैं उनके एक्शंस को डिटरमाइन करने के लिए एनिमल्स का यूज़ किया था। एक एक्सपेरिमेंटल बेस्ड उन्होंने क्या किया था, ड्रग के एक्शंस को आइडेंटिफाई किया था, डिटेक्ट किया था पहली बार। ठीक है, दूसरा पॉइंट है क्लाउडे बेर्नार्ड ने इन्वेस्टिगेट द प्लांट एक्सट्रैक्ट क्यूरेर, ठीक है, क्यूरेर एंड द प्रपोजल असाइड ऑफ द एक्शंस फॉर दिस एजेंट। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था, प्लांट एक्सट्रैक्ट से क्यूरे को एक्सट्रैक्ट किया था। ठीक है, जो प्रपोजल करता है साइट ऑफ एक्शंस फॉर द दिस एजेंट, इसके अंतर्गत जो भी एजेंट पाए जाते हैं वो साइड ऑफ एक्शंस तक पहुंच करके अपना शो क्या करते हैं, दिखाते हैं। रूडोल्फ ब्यूचेन
ठीक है। इन 1847 Bucci established the first laboratory for experimental pharmacology in the basement of his home and named the Cradle of Experiment Pharmacology। तो रोडोल्फ ने क्या किया था, 1847 में एक पहली बार लेबोरेटरी को इस्टेब्लिश किया था, जो कि वो अपने घर के सबसे निचले तल पर बेसमेंट में उन्होंने क्या किया था, बनाया था। ठीक है, और वो एक प्रकार से फार्माकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने क्या किया था, इस्टेब्लिश किया था। अब हम बात करते हैं ओस्टवाल्ड। ठीक है, ओस्टवाल्ड ही इज अ फादर ऑफ फार्माकोलॉजी। तो कौन है फादर ऑफ फार्माकोलॉजी? ओसो ओसवाल्ड। ठीक है, ओसवाल्ड क्या है, फादर ऑफ फार्माकोलॉजी एंड पब्लिश द फर्स्ट जर्नल ऑफ द फार्माकोलॉजी। उन्होंने पहली बार जर्नल ऑफ फार्माकोलॉजी को पब्लिश किया था। जे एन द लॉन्गे हेरी डेले एंड द pioneered pharmacology in England taking the physiological approach। और उन्होंने क्या किया था, इंग्लैंड में इन तीनों ने मिल करके क्या किया था, फिजियोलॉजिकल अप्रोच दिए थे। अब हम बात करते हैं साथियों, वो था आपका हिस्ट्री पॉइंट्स। अब यहाँ पर बात करने वाले हैं वेरियस रूट्स ऑफ ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशंस। तो इंट्रोडक्शंस को देख लेते हैं। रूट्स ऑफ ड्रग मतलब रूट्स ऑफ ड्रग का डिफिनीशंस क्या है उसके बारे में। तो रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशंस इन द पाथ्स बाय विच द ड्रग इज इंट्रोड्यूस इनटू द बॉडी फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। मतलब रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एक प्रकार का ऐसा पाथवे है जो ड्रग को क्या करवाता है, इंट्रोड्यूस करवाता है बॉडी में, जहाँ पर डिजीज है उसके ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, ड्रग आर अवेलेबल इन वेरियस फॉर्म्स। ड्रग हमारे लिए बहुत से फॉर्म्स में उपलब्ध हैं, जैसे टैबलेट, कैप्सूल, सस्पेंशंस, ऑइंटमेंट, क्रीम, इंजेक्शंस, एटीसी। तो अब हम बात करने वाले हैं रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशंस के बारे में। तो जो आपका पहला टॉपिक है वह है एक्सटर्नल एडमिनिस्ट्रेशंस। तो एक्सटर्नल एडमिनिस्ट्रेशंस में हम देखते हैं दिस रूट्स इज बेस्ट फॉर ड्रग एडमिनिस्ट्रेटिंग। ठीक है, यह रूट सबसे अच्छा रूट माना जाता है ड्रग एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए, अनलेस एनी स्पेसिफिक एडवांटेज डिजायर एसोसिएटेड विथ अदर डिलीवरी रूट। ठीक है, तो इसका पहला जो है वो है ओरल। ओरल्स में क्या होता है, यानी हम जो भी ड्रग्स हैं वो माउथ के माध्यम से क्या करते हैं, इनटेक करते हैं। इसी को ओरल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग कहते हैं। ठीक है, इन दिस रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन द ड्रग्स आइदर लिक्विड और सॉलिड प्रिपरेशन। जो ड्रग्स है वो चाहे लिक्विड हो चाहे सॉलिड प्रिपरेशन में हो, प्लेस्ड इन माउथ कैविटी, उसको माउथ कैविटी में प्लेस करते हैं, रखते हैं, एंड इज स्वेलेड अलॉन्ग्स विथ अ ड्रिंक सच एज वाटर। और उसको पानी के साथ क्या कर लेते हैं, स्वेलो कर लेते हैं, निगल लेते हैं, या फिर मिल्क के साथ उनको हम क्या करते हैं, इनटेक करते हैं। तो ये आपका हो गया ओरल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग। अब हम बात कर लेते हैं इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के बारे में। तो इसका पहला पॉइंट है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, मोस्ट ऑफ मेडिसिन प्रिपरेशंस आर कंज्यूम्ड ओरली। अधिकतर जो मेडिसिन होती हैं वो ओरली कंज्यूम्ड की जाती हैं, ओरली इनटेक की जाती हैं, ओरली ली जाती हैं। ठीक है, दूसरा है इकोनॉमिकल चांस ऑफ एक्यूट ड्रग्स रिएक्शन। इसका जो इकोनॉमिकल ठीक है चांस होता है वो बहुत ही कम होता है। वेरी कन्वेंशनल फॉर चिल्ड्रन एंड एज्ड पीपुल्स। ये जो ड्रग्स हैं बहुत ही कन्वेंशनल होती हैं, बहुत ही सुविधापूर्ण होती हैं, चाहे बच्चे हों या फिर अदर एज के पीपल्स हों उनके लिए। अब हम बात करते हैं इसके डिसएडवांटेज के बारे में। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये पॉइंट मेंशन है, डिसएडवांटेज। ठीक है, तो डिसएडवांटेज क्या है, पहला पॉइंट वो देखते हैं। तो इसका पहला पॉइंट है यहाँ पर समटाइम्स इफ़िशियंट फॉर द पेशेंट। ये कुछ समय तक मतलब कभी कभी क्या होता है, इफ़िशियंट नहीं होता है। ठीक है, और इनटॉलरेट इरिटेशंस टू गैस्ट्रिक म्यूकोसा। और ये इरिटेशन काज करता है गैस्ट्रिक म्यूकोसा में। गैस्ट्रिक म्यूकोसा की जो लेयर्स होती हैं उनमें कभी कभी इरिटेशन कॉज हो जाते हैं ओरल ड्रग्स लेने से। कैन कॉज नोजिया एंड वोमिटिंग्स। और ओरल ड्रग्स लेने से आपका जी भी मिचला सकता है, उल्टी भी हो सकती है। तो आई होप आप सभी को ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे।
तो अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट के साथ एक्सटर्नल एडमिनिस्ट्रेशन में। तब तक के लिए जय हिंद। लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।